हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मई मंथ में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है। मई मंथ में आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली है वृश्चिक राशि। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली है। ठीक है, आपका जो रिश्ता है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत ही कम टाइम इस रिश्ते में हुआ है। और आप यहाँ पर चाहते हो कि समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए। वो डिसीजन आप यहाँ पर चाहते हो। आप बहुत टाइम से प्रे भी कर रहे हो कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप अच्छी अफर्मेशन दे रहे हो, प्रेयर्स में यूनिवर्स तक पहुँचा रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो कि भगवान आप मुझे सब बता दो, एंजल आप मुझे गाइड कर दो कि मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि मई मंथ में भी आपका स्ट्रगल ऐसा ही चलता रहेगा। आप अगर उनसे बात नहीं करते हो तो आपको बहुत याद आती है, आप बहुत मिस करते हो। दिल में आपके वो ही पर्सन है और आपके स्कॉर्पियो आपके दिल में भी वो ही पर्सन है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जानते हो कि हमारी फैमिली एग्री नहीं होगी, हम दोनों अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं या फिर हम बहुत डिफरेंट पर्सन हैं एक दूसरे से। सो हमारा साथ होना या हम अपना फ्यूचर एक दूसरे के साथ नहीं देख पा रहे हैं। तो इसकी वजह से थोड़ा सा आप यहाँ पर परेशान रहोगे मई मंथ में कि मैं क्या डिसीजन लूँ क्या नहीं लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा सोच विचार में आप मुझे यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आपके जो पर्सन है वो उन्होंने भी डिवाइन पे छोड़ दिया है। उन्होंने डिवाइन को बोल दिया है कि डिवाइन जो मेरे लिए ठीक है, जो मेरे लिए सही है, मैं वो ही डिसीजन लूँ, तो आप मेरी हेल्प करें। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं से आपको मैसेज मिलेगा। डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपको ये हेल्प कर सकता है, कोई आपको सजेस्ट कर सकता है, समझा सकता है, कोई आपका बहुत क्लोज वन है जो आपको कुछ ऐसी बात बोलेगा कि शायद आपके डिसीजंस आपके सामने आ जाए कि हाँ ये मुझे इस तरह करना चाहिए, ये रिश्ते तक मुझे इस तरह पहुँचना चाहिए। क्योंकि मुझे कुछ डिसीजन लेते हुए भी आप मई मंथ में नज़र आ रहे हो। स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको अब ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जो आपको मेंटल पीस जो आपका मेंटल पीस खराब करे, जिससे आपको सुकून नहीं मिल रहा है, जिससे आपको एक परमानेंट कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। तो इस ये आप ऐसे रिश्ते आपको नहीं चाहिए जो आए और जाए। कहीं ना कहीं आप मई मंथ में इस बारे में सोच सकते हो कि आगे मुझे इस रिश्ते में कितना बढ़ना चाहिए कितना नहीं। तो इसी उलझन में आप रहने वाले हो। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियो मई मंथ आपका। मई मंथ कैसा रहने वाला है, देखिए कोई तो आ रहा है लाइफ में। मई मंथ कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि का। मई मंथ कैसा रहने वाला है। ओके, वृश्चिक राशि में यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि उनकी एनर्जी में ऐसा है कि मैं ये रिश्ते में रहूँ नहीं रहूँ समझ नहीं आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप दोनों ये दिल से जानते हो कि यार इमेच्योरिटी में हम दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। हमें नहीं समझ थी कि हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कुछ टाइम हम मिले, कुछ टाइम साथ रहे, और अब समझ नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता इतना बढ़ कैसे गया जबकि हम दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। तो मई मंथ में आप दोनों में से एक पर्सन दूसरे को स्ट्रिक्ट मतलब मुंह से कह सकता है, मन से कह सकता है कि भाई अब मुझे नहीं रहना है, अब मुझे यहाँ पर दी एंड करना है। आप दोनों का हार्ट ब्रेक जरूर होगा। दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों को बुरा लग सकता है, लेकिन ये कर्मा है।
ये आपका कार्मिक रिश्ता था, जो कि आप जुड़ना भी चाहते थे और नहीं भी जुड़ना चाहते थे, आप रहना भी चाहते थे इस रिश्ते में और नहीं भी रहना चाहते थे। तो ये उलझन मुझे मई मंथ में ख़त्म होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। या फिर एक और सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि हो सकता है कि ये रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था और आपकी फैमिली को मई मंथ में कुछ पता चल जाए या आपके किसी क्लोज वन को पता चल जाए, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़े, आपको इस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए कहा जाए, स्ट्रिक्टली आपके लिए ये रूल्स बना दिए जाए कि अब आपको कहीं पे भी नहीं कनेक्ट होना है। तो ये एक सिचुएशन और मुझे यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ कि कुछ टाइम बाद, मतलब एंड ऑफ मई में ये देख पा रही हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आप दोनों भी एक दूसरे के इमोशंस को बैलेंस कर पाओगे और अपनी ग्रोथ पे फोकस करोगे, डिवाइन पर छोड़ दोगे कि जो चीज़ें होनी है हो जाए, अब हमें इस बारे में नहीं सोचना है। तो ऐसा भी होता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोशिश करें कि थोड़ा मूव ऑन करने की कोशिश करें। मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, मूव ऑन कैसे करें, तो वो भी आप देख सकते हो। आपको हेल्प मिलेगी कि आप बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, परेशान ना हो। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि थोड़ा अग्रेसिव आप हो सकते हो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लूज़ हो सकता है कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर आप थोड़ा मैच्योरिटी से बिहेव करोगे, किसी की सही गाइडेंस लेकर अगर आप काम करोगे, मुझे यहाँ लग रहा है किसी की गाइडेंस की मई मंथ में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पता है क्या होता है, हम उस टाइम जब हमें ज़रूरत होती है हम ऐसे ही निकाल देते हैं कि नहीं नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें उसी वक्त किसी की समझ की, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप वो लोगे तो आप और बेहतर कर पाओगे चीज़ों को अपनी लाइफ में। चलिए और देख लेते हैं क्या आउटकम रहने वाला है। वृश्चिक राशि में मंथ में क्या आउटकम रहने वाला है आपके इस रिश्ते का। मॉरलिटी, देखो मैंने कहा ना कि फैमिली का कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि भाई अब पता चल गया, अब मैं इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकती ना, या नहीं बढ़ सकता। आप दोनों में से एक के साथ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपको पीछे हटना पड़े इस रिश्ते से, और कि दूसरे पार्टनर को ऐसा लगे कि मेरे को धोखा दे दिया तुमने। तो ये सिचुएशन मुझे बनती हुई नजर आ रही है। अगर ऐसी बने तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ क्या। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में मंथ कैसा रहेगा। एक्सपीरियंसिंग, यस कुछ तो ऐसा होगा लाइफ के साथ। देखिए द लवर्स का कार्ड रिवर्स आया है, जो कि फिर से ये दिखा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो नहीं होनी चाहिए। क्यों है यहाँ पे द लवर्स, देखिए ये मुझे जो रिश्ता है ये ऐसा लग रहा है कि अभी आपको ये इरिटेट करने लग गया है। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बस मेरा मेंटल पीस खत्म हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है इस रिश्ते से, मैं फंस गया हूँ या मैं फंस गई हूँ। तो ये मई मंथ में मुझे एंड होता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल मैं कहूँगी कि आप जिस भी रिश्ते में है बस अब बहुत हो गया, अब उससे दूर हो जाइए, क्योंकि वो आपको अब बर्डन दे रहा है, वो आपको अब परेशान कर रहा है, गिल्ट हो रहा है मन में कि क्यों मैंने अपनी फैमिली को चीट कर दिया या किसी और को चीट कर दिया, या फिर अपनी एक्स की याद दिलवा सकता है आपको कि यार वो कितना सही थी या सही था और मैंने उसको धोखा दिया। ऐसा कुछ होता हुआ भी यहाँ पर मई मंथ में मुझे नज़र आ रहा है। कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा किसी के बारे में ना सोचते हुए अपने पीस के बारे में सोचें और सही टाइम, डिवाइन टाइम का इंतज़ार करें। और मैं ये भी देख पा रही हूँ यहाँ पर कि अपने करियर पे आप फोकस करेंगे, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप को बहुत जल्दी मूव ऑन कर चुके हैं, बहुत जल्दी आपने वहाँ से बाहर निकल गए हैं। अगर आप किसी को कोसते रहेंगे, बार बार किसी को ऐसा कहेंगे कि मैं बदला लूँगा या बदला लूँगी, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगी, तो आपके साथ फिर से प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करें कि मूव ऑन करें तो खुश होकर मूव ऑन करें कि ठीक है भगवान ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपको इस रिश्ते के लिए। क्या गाइडेंस है आपके लिए वृश्चिक राशि। प्रोटेस्ट,
आपके लिए देखिए फिर से एक ही गाइडेंस दी जा रही है कि कम होम टू योर सेल्फ। अपने लिए कोशिश करो कि अपने लिए आप क्या बेहतर कर सकते हो, अपनी लाइफ के लिए क्या बेहतर कर सकते हो, अपने आप को खुश रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम कर रहे हो, कंप्लेन मोड पे हो बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी लाइफ में ये सब क्यों लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में अच्छा कब होगा। तो ऐसे ब्लेम ना देकर आप अपने सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। डोंट सीक एनी वंस अप्रूवल। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। उस पर अगर आपकी ग्रोथ हो गई तो आप देखोगे कि आपका टाइम बदल गया। आप देखोगे कि बहुत जल्दी जल्दी टाइम चेंज हो गया है और जो प्यार आपको चाहिए था एक्चुअली वो आपको मिलने लग गया है। खुद के लिए स्टैंड लो। खुद के लिए कभी भी किसी से कुछ सुनने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको गलत कह रहा है या आपके ऊपर ब्लेम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओ, उसके अगेंस्ट आप अपने लिए स्टैंड लो, कॉन्फिडेंस दिखाओ अपना कि आप कैसे सुन सकते हो किसी के लिए भी, किसी से भी, अपने लिए कुछ भी। यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। देखो सारे कार्ड्स मुझे यहाँ पर सेल्फ लव दिखा रहे हैं। लोगों की टॉर्चर ने, लोगों की बातों ने, लोगों के कमेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा हैरेस किया है, आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आपके लिए स्पेशली मैसेज दिया जा रहा है कि कौन क्या कहता है, थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाओ। मत सोचो कि किसने क्या कहा, मत सोचो कि लोग आपको कैसे जज कर रहे हैं। आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे यहाँ पर यही मैसेज आपके लिए मिल रहा है। मई मंथ में कोशिश करें कि ये सारे मैसेजेस को आप फॉलो करें और मुझे ज़रूर बताएं कि इनको फॉलो करके आपको कैसा लगा है। चलिए लास्ट में हम देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं मई मंथ के लिए। वेरी सून, बहुत जल्दी वो कुछ ऐसा करने वाले हैं। चलिए सारे मैसेज एक बार निकाल लेते हैं। यू डिजर्व लव। चलिए ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे कहना चाहते हैं कि बहुत जल्दी मैं कुछ डिसीजन लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत टाइम से मैं वेट कर रही थी या कर रहा था कि मैं कुछ डिसीजन लूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं पॉजिटिव था इस रिश्ते को लेकर। मैं इस रिश्ते में कुछ कनेक्शन फील करता था, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करता था। मैं सोचता था कि तुम प्यार डिजर्व करते हो, तुम्हें प्यार मिलना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। लेकिन अब मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मुझे अब अपने फाइनेंस और करियर पे फोकस करना है। मैं बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में नहीं दे सकता, जितना टाइम मैं देता था उतना टाइम मैं नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं हम दोनों का दिल टूटे, लेकिन मुझे यहाँ पर सेपरेट होना चाहिए। तो ये मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के, स्कॉर्पियो आपके लिए मई मंथ के लिए। और आगे के लिए हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई है ये तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आती है तो उसका पहला मैसेज आप तक आ सके। थैंक यू सो मच।